हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेड जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप सीखेंगे आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को मैंने बनाया है, रिकॉर्ड किया है। आप स्टार्टिंग के लेक्चर में देख सकते हैं, लेक्चर 1 में। अब वहां पर मैंने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये कैसे आता है इसको मैंने डिराइव भी कराया है। वहाँ से क्लियरली आप समझ सकते हैं आसान आसान तरीके से। तो आज मैं बात करूंगा उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो रिलेटेड है किससे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में नेक्स्ट जो अपकमिंग ईयर जो सेशन है 2025 और 26 का, उसमें आ सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन जो बनाया है उसको हम सॉल्व कराते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पेपर और पेन लेकर बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसका प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व करिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ये रहा स्क्रीन पर आपके लिए पहला क्वेश्चन। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब देखिएगा, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब आप देखिएगा, एक्स एक्सिस पर जो एक्स एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो किस फॉर्म का होता है, ये आपको समझना है कि पहले वो किस फॉर्म का होता है। एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा वो किस उसका फॉर्मेशन क्या होगा, किस टाइप का होगा। कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो वो एक्स जीरो के फॉर्म का होगा कि नहीं, एक्स और जीरो के फॉर्म का होगा। तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो हमने वो पॉइंट कंसीडर कर लिया कि चलिए वो पॉइंट आपका P है, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक्स और जीरो के फॉर्म का होगा। और इसका जो डिस्टेंस है ए और बी से, इसका आप देखेंगे डिस्टेंस जो ए और बी से जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है। ओके, ए का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 और -5, और बी का कोऑर्डिनेट है -2 और 9। ये जितना गिवन रहेगा आप उसको इस तरीके से लिख देंगे। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है वो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो x0 हमने लिया है। अगर आपने x की वैल्यू फाइंड कर दिया तो आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है। चलिए, ये किस पर बेस्ड है, डिस्टेंस फार्मूले पर बेस्ड है क्वेश्चन, डिस्टेंस फार्मूले पर बेस्ड है। तो आपको मैंने बताया था डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, और सेक्शन फार्मूले मैंने बताया था वो क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ए एक पॉइंट ले लिया हमने, बी दूसरा पॉइंट ले लिया, इसके जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। अब ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 हमने ले लिया, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 ले लिया। ये हो गया x2 y2। तो ये आपका होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। देखिए, पी ए इक्वल टू पी बी है, ये तो गिवन है पहले से। पी ए इक्वल टू क्या है, पी बी है। अगर हम दोनों साइड के स्क्वायर कर दें कोई इफेक्ट होगा इस पर, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर मैं इसको लिख लूँ पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। अब आप देखिए, पी ए स्क्वायर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट केवल हट जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लिख लेते हैं, ये देखिएगा, ये हमने ले लिया इसको x1 y1 और x2 y2। ओके, x1 y1 और x2 y2, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आपका x1 है और y1 है, ये आपका x2 है और y2 है। ओके, चलिए, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। जब आप स्क्वायर पहले ही कर दें तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बनेगा, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस, क्योंकि y2 है -5, और जो y1 है वो 0 है, 0 का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर क्या होगा, ये x1 y1 ये x2 y2 हो गया। अब ये x2 y2 हो गया तो वही फार्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, इसी को सिंप्लीफाई करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, प्लस यहाँ -5 माइनस 0 -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25।
इसको एक्सपेंड करिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब माइनस 2ab लिखेंगे, माइनस 2ab जब लिखेंगे देखिए माइनस 2 ए की वैल्यू माइनस 2 और बी की वैल्यू एक्स प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। और देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 और 25 29 माइनस 4x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ देखिएगा 4 है, 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस 2 2 4x प्लस 81। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिएगा 29 81 और 4 कितना हो गया 85, 85 को इस साइड लाइए माइनस हो जाएगा, माइनस 85 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 4x माइनस 4 को जब उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस 4x हो जाएगा, 4x प्लस 4x माइनस करिए जरा कितना आ रहा है 15 में से 9 माइनस 6 हो गया ये, और 7 में से 2 5 हो गया 8x। अब x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 56 अपॉन 8 माइनस 7, x की वैल्यू कितना आ गया माइनस 7 आया। जब x की वैल्यू माइनस 7 आ गया तो आंसर आ गया आपका। वो पॉइंट जो p है पॉइंट, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और 0 है, x की वैल्यू कितना है माइनस 7 और ये 0 आ गया आंसर। पॉइंट p का जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस 7 0, दैट इज योर आंसर। ओके, आई होप सभी को समझ आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The x coordinate of point P is twice its y coordinate। जो x coordinate है y coordinate का 2 टाइम्स है, लिखा है x coordinate of point P, कोई पॉइंट P है उसका x coordinate, किसी पॉइंट का अपना 2 कोऑर्डिनेट होता है, एक x coordinate और एक y coordinate। तो यहाँ पर जो लिखा है x coordinate वो ट्वाइस है y coordinate का। If P is equidistant from Q and R देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। P का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। चलिए जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा, आखिर देखिएगा जो उसका x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट हमने x ले लिया और y कोऑर्डिनेट को, अब ये कह रहा है कि ये ट्वाइस है, जो x कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया 2y हो गया, x इक्वल टू आ गया आपका 2y। ओके, चलिए अब आप देख सकते हैं x इक्वल टू आपका 2y हो गया। एक पॉइंट P, ये हमने पॉइंट P ले लिया, ये पॉइंट P ले लिया, पॉइंट P ले लिया। यहाँ से जो डिस्टेंस है किसका किसका, Q का और R का। Q का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, और R का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, R का जो कोऑर्डिनेट है वो -3 और 6 दिया हुआ है, और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस पर है। तो जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, x और y ले लेते हैं, x और y ना, x और y ले लिया हमने, x और y, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। जो x है वो क्या है 2y है, x कितना है 2y है, तो यहाँ पर हम लोग 2y लिख सकते हैं, x की जगह पर 2y लिख सकते हैं, y तो y है, ये हो जाएगा, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2y और y लिख सकते हैं ऐसा। देखिए 2y और y लिख सकते हैं, क्योंकि x और y जब आप x लेंगे y तो y रहेगा, और x क्या है 2y के इक्वल है। अब ये दोनों डिस्टेंस क्या इक्वल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर PQ इक्वल टू क्या होगा PR होगा। दोनों साइड के स्क्वायर कर लीजिएगा, दोनों साइड के स्क्वायर कर लो, PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया PR स्क्वायर आ गया, PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। जब ये स्क्वायर, अब डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब आप इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले लेते हैं, ये x1 y1 x2 y2 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा केवल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये देखो x1 y1 x2 y2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इससे, ये आपका x1 और ये y1, ये आपका x2 और ये y2। चलो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 2y इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -5 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिएगा ये x1 y1 ये x2 y2,
फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर x2 हमने इसको ले लिया, x1 y1 है, x2 y2 है, तो ये x2 कितना है -3 माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर, 6 माइनस y का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8y आ गया, प्लस माइनस 5 a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर, और ये जानते हैं माइनस वाइस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस 2ab 2 5 जा 10y इक्वल टू, ये भी a माइनस बी के माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, प्लस b के स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर आएगा, और प्लस 2ab आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस है तो क्या आएगा, प्लस स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा 2ab 2 2 जा 4 3 जा 12y प्लस इसको एक्सपेंड करिए, 6 का स्क्वायर 36 y का स्क्वायर माइनस 2ab 2 6 जा 12y, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 4y स्क्वायर इस साइड भी है, 4y स्क्वायर इस साइड भी है, y स्क्वायर इस साइड भी है, y स्क्वायर इस साइड, दोनों कैंसिल हो जाएगा। चलिए कैंसिल कर लेते हैं इसको, 4y स्क्वायर से कैंसिल, y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बच रहा है उसको लिख लीजिए, 10y माइनस 8y कितना आएगा, 2y आ जाएगा, 2y लिख लिया हमने। अब इसके बाद प्लस 25 प्लस 4 प्लस 29 हो जाएगा, इक्वल टू इस साइड क्या बच रहा है ये देखिएगा, 12y माइनस 12y, ये तो कैंसिल हो गया, 12y माइनस 12y ये भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है इस साइड से 36 और 9 45, कितना बच रहा है 45, 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 माइनस 29। अब 2y इक्वल टू माइनस करिए, 45 में से अब 29 माइनस करें कितना आ जाएगा, 15 में से 9 6 हो गया, और 3 में से 2 1, ठीक है। और y की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, y की वैल्यू कितना आ गया 8। अब y की वैल्यू 8 आ गया तो x कितना आएगा, x इक्वल टू कितना लिखा है 2y, 2 इंटू 8 16 आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया 16। देयरफॉर जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है, x और y मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट देखेंगे x और y लिया गया है, तो x कितना है 16 आ गया, और y कितना है 8 आ गया, तो 16 और 8 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको केवल कुछ जैसा क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा एक छोटा डायग्राम बना लीजिए, समझने के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इसके बाद जैसा बोला है कि जो x कोऑर्डिनेट है वो ट्वाइस है y कोऑर्डिनेट का, तो ये ट्वाइस कर दिया, y कोऑर्डिनेट तो y है तो ये क्या होगा 2y हो जाएगा। यहाँ से P से लेके Q तक का डिस्टेंस P से लेके R तक के डिस्टेंस के इक्वल है, तो डिस्टेंस फार्मूले से हमने इक्वल कर दिया, और इस पहले ही हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर देंगे तो ज़्यादा आसान होगा, बाद में स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। स्क्वायर करने के बाद डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और सिंप्लीफाई करिए, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगा, जब y आ गया तो x भी आ जाएगा, और इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सो दैट द पॉइंट्स 1 -1 5 2 एंड 9 5 आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब होता है, कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं, द पॉइंट्स विच आर लाई ऑन द सेम लाइन, मतलब एक ऐसे पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। अगर मैं बात करूं, ये जो पॉइंट ए बी सी है, अगर कंसीडर कर लिया ये ए का पॉइंट है, ये बी का, ये सी का है, अगर वो कोलिनियर का मतलब वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होगा, तीनों पॉइंट क्या होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए। अगर मैं बात करूं ऐसे, ये आप देखिएगा, ये हो गया ए ले लिया हमने, एक पॉइंट ए ले लिया, ये हो गया बी, और ये हो गया सी का पॉइंट। जो ए का है वो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 1 और -1, बी का है 5 और 2, और सी का है 9 5। ओके, अब ये जब एक ही लाइन में लाई करेगा, अगर ये सभी पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेगा, इट मीन्स ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आएगा, ए सी आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आएगा, ए सी आएगा। अगर ऐसा होता है
तो तीनों पॉइंट क्या होगा, एक ही लाइन में लाई करेगा, एक ही लाइन में क्या हो जाएगा, लाई करेगा। अगर ऐसा आता है तो चलिए ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी कितना आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी इक्वल टू अंडर रूट क्या लिखेंगे, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ देखिएगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया आपका। 5 माइनस 1 कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 1 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना आ गया 25, ये आपका आ गया 5। तो 5 यूनिट्स ये आ गया, डिस्टेंस ए बी आ गया। तो बी सी देखिए कितना आ रहा है, बी सी इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लगाइए डिस्टेंस का, 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर, 5 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये आपका आ जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। ए सी फाइंड कर लेते हैं। ए सी इक्वल टू क्या होगा, सेम फार्मूला लगाइए डिस्टेंस का, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 है। 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। 9 में से 1 माइनस करिए कितना आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे आप ये देखिएगा, ये तो हमने ए सी निकाल लिया, 9 में से 1 माइनस किया और 5 में से 1 माइनस किया, ये आपका क्या आ गया, ए सी आ चुका है। ए सी हमने निकाल लिया, निकालना था बी सी, तो यहाँ हम लोग बी सी निकाल लेते हैं, बी सी निकाल देते हैं। यहाँ पर जब आप बी सी निकालेंगे तो क्या आएगा, बी सी इक्वल टू वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया। 9 में से आप 5 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 आ गया, प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स, ये आपका आ गया 5 यूनिट्स, ये आपका बी सी आ गया। तो क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं, ए बी प्लस बी सी क्या ए सी के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हियर ए बी प्लस बी सी वो कितना आ रहा है, ये देखते हैं। ए बी कितना आया है 5 यूनिट्स आया है, और बी सी कितना है, ये भी 5 यूनिट, मिलकर 10 यूनिट्स आ गया है, ये मिलकर कितना आया 10 यूनिट्स, और यहाँ ए सी कितना आया है वो 10 यूनिट्स आया हुआ है। तो ये तो इक्वल है कि नहीं है, तो हमने प्रूव कर दिया कि नहीं। देयरफॉर द पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो ऐसा को बोल सकते हैं, क्योंकि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आ गया, ए सी आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पॉइंट्स है वो क्या है, कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट 4 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। ओके, अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो वर्टिसेस दिया हुआ है वो रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। कैसे पता चलेगा कि ये जो वर्टिसेस है वो रेक्टेंगल के हैं, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड इक्वल होने के साथ एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके अपोजिट साइड इक्वल और एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। या फिर आप क्या दिखाएंगे, एक ऐसा अपोजिट साइड को इक्वल दिखा दीजिए, और अपोजिट साइड को इक्वल दिखा गया, आप उसके बाद आप क्या दिखाएंगे, आप दिखाएंगे डायगोनल इक्वल। अगर आपने डायगोनल इक्वल दिखा दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके, चलिए पहले अपोजिट साइड इक्वल दिखा देते हैं। अपोजिट साइड इक्वल, चलिए ए पॉइंट ए बी सी डी ले लेते हैं। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं, एक फिगर हम लोग बना लेते हैं इसका, ये हो गया एक फिगर ए बी सी डी, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी और ये डी, सभी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 0 -1 0 -1, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 6 7, और सी का कोऑर्डिनेट -2 3, और डी का कोऑर्डिनेट 8 और 3। अब आपको सभी डिस्टेंस के लिए पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कितना आएगा, ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर होगा, 7 -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना आ गया
36 प्लस 7 प्लस 8 का स्क्वायर 64, कितना आ गया ये 100 आ गया। 100 का स्क्वायर रूट 10, ये आपका 10 यूनिट्स आ गया ए बी। अब क्या निकाल लीजिए, पहले आप डी सी निकाल लीजिए। डी सी देखिए कितना आता है, डी सी निकालिए रूट में x2 माइनस x1 कोल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कोल स्क्वायर, निकालिए जरा। ये आपका हो जाएगा -2 माइनस 8, -2 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 का स्क्वायर। आप देखेंगे 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा, और -2 माइनस 8 कितना आएगा, -10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। रूट में कितना आ गया 100, और ये कितना आ गया 10 यूनिट्स आ गया, 10 यूनिट्स आ गया, ये हो गया, ये आपका आ गया 10 यूनिट्स। तो ए बी हमने निकाला, ये भी 10 यूनिट्स आया, और डी सी हमने निकाला, ये भी 10 यूनिट्स आया। अब क्या निकालते हैं, बी सी निकाल लेते हैं। जब आप बी सी निकालेंगे, बी सी इक्वल टू क्या आएगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 2, 6 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 का स्क्वायर। इसको हमने x1 y1 लिया, इसको हमने x2 y2 ले लिया। अब इसको करिए, जब आप बी सी निकालेंगे 6 प्लस 2 8 का स्क्वायर 64, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ गया 80, कितना आ गया 80 आ गया। 80 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4√5, कितना होता है 4√5 होता है। ये आपका बी सी आ गया। अब हमने बी सी तो निकाल लिया, अब ए डी निकालते हैं, कितना आएगा, ए डी कितना आ जाएगा, ए डी के लिए भी फाइंड kariye, ए डी के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। 0 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे, 0 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का स्क्वायर, -1 माइनस 3 का स्क्वायर, ये आपका आ गया, ये कितना आ गया, -8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और ये कितना आ गया 80, और ये भी कितना आएगा 4√5 यूनिट्स, सभी यूनिट्स में आएंगे, ये ए डी आ गया। अब आप देख सकते हैं कि जो ए डी और बी सी है, ए डी आ गया बी सी के इक्वल, और डी सी आ गया आपका ए बी के इक्वल, अपोजिट साइड तो इक्वल आ गया। अब क्या फाइंड करना है आपको, अब हम लोग फाइंड करेंगे ए सी और बी डी। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए सी और बी डी। चलिए ए सी फाइंड कर लिए, कितना आएगा ए सी इक्वल टू रूट में ए सी फाइंड कर रहे हैं, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, 0 माइनस माइनस 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस x1 y1, ये x2 y2 है, -1 माइनस 3 करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 20 आ गया, 4 5 या 20 होता है, तो 2√5 आ गया, 2√5 यूनिट्स आ गया, यहाँ से ए सी आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं, बी डी निकालते हैं हम लोग, बी डी निकाल लीजिए, बी डी कितना आ जाएगा, बी डी आ जाएगा आपका, ये आपका x1 y1, ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 6 माइनस 8 का स्क्वायर, 6 में से जब 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2 आ जाएगा, प्लस 7 में से 3 माइनस करिए 4 आएगा, 4 का स्क्वायर लिख लीजिए, 4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना आया 4, 16, ये आ गया आप 20, रूट में 20, ये आपका 2√5 आ गया इतना यूनिट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमने ए सी निकाला है और जो हमने बी डी निकाला है वो दोनों इक्वल आ गया, ए सी और बी डी निकाला। तो आप देख सकते हैं जो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर आएगा, ये आएगा। तो अगर हमने ये कह दिया कि ए बी इक्वल टू डी सी आया, बी सी इक्वल टू ए डी आ गया, ओके, जब ऐसा आ गया तो एक तो पैरेललोग्राम हो गया। अब उसके बाद जब ए सी बी डी के इक्वल आ जाएगा तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हमने ए सी बी डी के इक्वल दिखा दिया, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ओके, इतने से आपका प्रूव हो गया। आई होप सभी को ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इफ P and Q are 2 points whose coordinates are this 80 square 280 and a by t square comma 2a by t respectively, and S is the point A0, so that 1 upon SP plus 1 upon SQ is independent of t। मतलब जब ये वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे वो इंडिपेंडेंट ऑफ t का मतलब उसमें t नहीं रहेगा। ओके, जो भी आपकी वैल्यू आएगा अगर उसमें t नहीं रहता है तो आप प्रूव करके दिखा देंगे कि क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ t हो जाएगा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। P एंड Q आर द पॉइंट्स, P का कोऑर्डिनेट ये दिया है, Q का कोऑर्डिनेट दिया है और ये S है, तो आपको क्या निकालना है, पहले तो आपको SP निकालना है। चलिए SP हम लोग निकाल लेते हैं। SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे।
एस पी इक्वल टू रूट में क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करिए इसको, एस पी देखिएगा ये आपका पी क्यू और ये एस है, एस पी ये आ जाएगा आपका एस और ये पी है, ठीक है। चलिए ए टी स्क्वायर कर लेते हैं इसको हम लोग, ए टी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो गया, ए टी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस 280 माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। चलिए ये तो हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर, ये देखिएगा ए टी स्क्वायर माइनस ए, जब आप ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए जब आप कॉमन लेंगे तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 होगा, क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा होल स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस यहाँ पर 280 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया, ये आपका क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, ये आपका ए स्क्वायर हो गया, और ये आपका टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आप ए स्क्वायर दोनों में कॉमन लेंगे तो दोनों में ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर ए आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, यही बचेगा। ओके, ए रूट में इसको एक्सपेंड करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर करिए आप, जब आप ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए के पावर ये इसके पावर 4 हो जाएगा, टी के पावर 4 प्लस बी स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 2ab 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर आ गया, लिख सकते हैं ऐसा। ए रूट में क्या आ जाएगा टी के पावर 4 प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस 2t स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से एक आइडेंटिटी बन के देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से आइडेंटिटी रूट में क्या बन गया टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1, ये आपका कितना आया एस पी आ गया, ये कौन सा वैल्यू आया एस पी आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, अब हम लोग एस क्यू फाइंड करते हैं, एस क्यू देखिए कितना आएगा, देखते हैं एस क्यू कितना आएगा, एस क्यू इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा ए बाई टी का होल स्क्वायर, ए अपॉन टी का स्क्वायर माइनस ए इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a अपॉन टी माइनस 0, क्योंकि 0 है, ये आपका ये देखिएगा x1 y1 ले लिया, x2 y2, इसके पहले भी हमने x1 y1 x2 y2 लिया था और उस पर हमने सॉल्व किया तो ये आया। अब देखिएगा इसका स्क्वायर हो गया, ये देखना दोनों में a कॉमन है, आप a कॉमन ले लीजिए और बाहर आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और ये 1/t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से जब ये 0 है 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर अपॉन क्या आएगा t स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों में a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये बाहर आएगा स्क्वायर रूट के, तो a तो बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, और यहाँ अंदर क्या बच रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो टी के पावर 4 हो जाएगा। ओके, प्लस ये हो गया 4 अपॉन टी स्क्वायर, 4 अपॉन टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, चलिए अब आप देख सकते हैं ए हो गया रूट में ये, ओके अब इसको एक्सपेंड करिए जरा, इसको एक्सपेंड करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करिए माइनस 2ab माइनस 2t स्क्वायर, ये आ गया अपॉन टी के पावर 4 प्लस 4/t स्क्वायर प्लस 4 क्या आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा, ए हो गया। अब आप क्या करिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, टी के पावर 4 और टी स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा टी के पावर 4 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 1 प्लस टी के पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर से जब आप डिवाइड करेंगे टी के पावर 4 को तो टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 4t स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद ये बचेगा एस क्यू इक्वल टू ए अंडर रूट में क्या बचेगा 1 प्लस टी के पावर 4 1 प्लस टी के पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर
प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 2t² आ जाएगा। फिर से एक आइडेंटिटी बन गया, आप देखेंगे फिर से क्या बन गया, एक आइडेंटिटी बन गया। यहाँ से जो हम लोग t⁴ है वो जब स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो t² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। इट मीन्स SQ इक्वल टू क्या आ गया, a/t²। और ये देखेंगे रूट में a + b का होल स्क्वायर 1 + t² का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है। ओके, 1 + t² का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, a/t² और ये बन जाएगा 1 + t² बाहर आ जाएगा। 1 + t² क्या आ गया, बाहर आ गया। अब आप देखेंगे 1/sp + 1/sq फाइंड करना है। 1/sp + 1/sq की वैल्यू क्या आएगी, 1/sp + 1/sq। अब 1/sp, जो sp निकालें इसका रेसिप्रोकल करिए। जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/sp। 1/sp ये आपका आ गया 1/a t² + 1, t² + 1 हो गया, प्लस 1/sq करेंगे तो 1/sq क्या आ जाएगा, t² ये ऊपर चला गया और a हो गया और 1 + t² हो गया। ये देखिएगा। अब इसके बाद देखेंगे ये आपका जो एलसीएम ले लेंगे तो यही आएगा, a t² + 1 आ जाएगा एलसीएम और यहाँ से बचेगा 1 + t²। तो 1 + t² से 1 + t² कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका 1/a। तो 1/sp + 1/sq जो हमने फाइंड किया वो क्या आया, 1/a आ गया। तो ये क्या प्रूफ हो गया कि नहीं, क्या 1/sp + 1/sq आर इंडिपेंडेंट ऑफ इज द इंडिपेंडेंट ऑफ t। तो इसमें तो t आया नहीं है, t तो कैंसिल आउट हो चुका है, 1/a केवल आया है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि 1/sp + 1/sq इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। ओके, केवल क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड है। sp निकालिए, sq निकालिए और उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। जो सिंप्लीफाई करेंगे ये 1/a आ जाएगा और इस तरीके से प्रूफ भी हो जाएगा। ओके, आपको केवल कैलकुलेशन सही करना है। इसमें कैलकुलेशन अगर गलत हुआ तो सारा का सारा गलत हो जाएगा, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ओके, ध्यान रखना इस बात का, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। आई होप सभी को ये समझ आया होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं नेक्स्ट जो सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में होगा सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होगा और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सभी PYQ से रिलेटेड रहेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।